नमस्कार। हमारी कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी और चौपट राजा। शहर के बाहर एक सड़क पर गुरु और उसके दो चेले बात कर रहे हैं। एक चेले का नाम नारायण दास और दूसरे का नाम गोवर्धन दास है। आइए उनकी वार्तालाप सुनते हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगरी तो बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी, महाराज नगर तो बहुत सुंदर शहर है। भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पूर्व की ओर जाओ और नारायण दास तुम पश्चिम की ओर जाओ। भाजी क्या भाव दी है? वाह भाजी टके सिर। वाह वाह, भाजी टके सिर, बड़ा आनंद है। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर, भाजी टके, सब खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसमें से 3.5 की मिठाई लाया हूँ। बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सभी चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है? गुरुजी, मैं तो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहाँ दिन भर मांगो तब भी पेट नहीं भरता। मैं तो यहीं रहूंगा। बच्चा गोवर्धन दास, देख, मेरी बात मान, वरना पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो याद करना। आइए अब चलते हैं राजा के दरबार में। कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। दुहाई हो महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की बनाई हुई दीवार गिर पड़ी, सो मेरी सारी बकरियां दबकर मर गई। न्याय हो महाराज, न्याय। कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी कैसे दब के मर गई? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई जो गिर पड़ी। कारीगर को बुलाओ। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मिस्त्री ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया और दीवार गिर गई। इसको छोड़ो, भिस्ती वाले को बुलाओ। क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर गई? महाराज, गुलाम का कोई दोष नहीं। कसाई ने मिट्टी इतनी बड़ी बना दी कि उसमें ज्यादा पानी आ गया। भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी भेड़ हाथ में दे दी। कसाई को निकालो, गदड़िए को लाओ। क्यों रे गदड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई हुई, भीड़ भाड़ में मैंने उस छोटी बड़ी भेड़ का ध्यान नहीं दिया। छोड़ो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं था। ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। अब आती है फांसी की बारी। राजा आदेश देता है कि कोतवाल को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, किंतु फांसी का फंदा मोटा और कोतवाल की गर्दन पतली रह जाती है। राजा ने अब हुक्म दिया कि जाओ, ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो। वहीं दूसरी ओर गोवर्धन दास खा खाकर मोटा हो गया था। अब आइए देखते हैं अगला दृश्य। गुरुजी ने हमें यहाँ रहने के लिए मना किया था। कहा था यह बुरी जगह है,
लेकिन अपना क्या है, खाते पीते मस्त पड़े रहते हैं। चल मिठाई खा खा कर मोटा हो गया है, अब मजा मिलेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ते हो? बात यह है कि महाराज ने कल कोतवाल को फांसी देने का हुक्म दिया था। जब उसको फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल सब बहुत दुबले हैं। इस पर महाराज का हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी न किसी को फांसी देनी जरूरी है, वरना न्याय ना होगा। दुहाई परमेश्वर की तुम्हें। अरे बाप रे, बचाओ मुझे गुरुजी, आप कहाँ हो? आप सही कहते हो, अंधेर है यहाँ, मुझ बेकसूर को फांसी देते हो। अबे चुप, महाराज का हुक्म कभी टल सकता है? मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का फल है ये। कहाँ हो गुरुजी आप? कुछ क्षणों में गुरुजी प्रकट होते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी फंस गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी मुझे बचाओ। कोई चिंता की बात नहीं है। सिपाहियों सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तब तो गुरुजी हम भी अभी फांसी चढ़ेंगे। चलो राजा के दरबार चलो। अरे सिपाही, दोनों को क्यों लाया है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं है। पता करो क्या बात है। बाबा जी, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? इस समय जो फांसी चढ़ेगा वो स्वर्ग जाएगा। यह बात सुनकर सभी बहस करने लग जाते हैं कि फांसी पर हम चढ़ेंगे। गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं चढ़ूंगा, सभी दरबारी कहते हैं हम चढ़ेंगे, और अतः राजा कहते हैं चुप हो जाओ सब। राजा के होते हुए कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी चढ़ाओ, जल्दी चढ़ाओ। अतः इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहला ये कि हमें कोई भी फैसला बिना सोचे समझे या मूर्खता से नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये कि हमें अपने गुरु की बात माननी चाहिए, अन्यथा परिणाम गोवर्धन दास की तरह हो सकते हैं।